एपिसोड के स्टार्ट में रियोमा कहता है, मैं आप लोगों पे निर्भर रहा हर चीज के लिए तो मुझे लगता है मैं एक बेकार इंसान बन जाऊंगा। आप लोगों की वजह से मैं आज यहाँ पर हूँ। मुझे लगता है कि आप लोगों का ये बिहेवियर मुझे बिगाड़ रहा है, तो अब टाइम आ गया है कि मैं अलग हो जाऊं आपसे। दूसरी तरफ ह्यूज और बाकी सब ये छुप के देख रहे होते हैं। मेड आके कहती है, आखिर तुम लोग ये कर क्या रहे हो? ह्यूज कहता है, शांत हो जाओ। अब एलिस कहती है, कहीं तुम हमेशा के लिए तो अलग नहीं होने वाले ना? रियोमा कहता है, नहीं नहीं, ऐसा मत सोचो, मैं आपकी फैमिली से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। मैं बस खुद को ट्रेन करना चाहता हूँ और खुद की कैपेबिलिटीज पे निर्भर होना चाहता हूँ। एलिस कहती है, ठीक है, फिर तुम्हारा जब भी मन करे तुम आ सकते हो वापस। एलियारिया कहती है, मदर क्या आप इसको रोकोगे नहीं, ऐसी जाने दोगे? एलिस कहती है, तुम भी चले जाओगे जब रॉयल कैपिटल में स्कूल जाओगी। रियोमा को एक चांस चाहिए ग्रो होने का, हालांकि ये बहुत छोटा है इस चीज के लिए। रीनहार्ट कहता है, एलिस हमें ये पता था कि ये दिन जरूर आएगा एक दिन। रियोमा कहता है, तो आपको पता था? रीनबाग कहता है, हम ये नहीं कहेंगे कि हमें पता था, लेकिन हमें पता था कि एक दिन तुम्हारी ऐसी इच्छा होगी अकेले रहने की। तुम एक टैलेंटेड बच्चे हो। सेबस कहता है, इस सिटी में आते ही तुमने गिल्ड वगैरह में रजिस्टर कर लिया और बड़े ही अच्छे से काम किया, और इसलिए हमने एक्सपेक्ट कर लिया था कि एक दिन तुम इस बारे में जरूर बात करोगे। एलियारिया कहती है, सबको पता था सिर्फ मुझे छोड़कर, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। सेबस कहता है, लेकिन हमने ये एक्सपेक्ट नहीं करा था कि तुम हमें इतनी जल्दी छोड़ दोगे। रेनबाग कहता है कि हम तुम्हें जाने से नहीं रोकेंगे, लेकिन तुम अपना ख्याल रखना। तुम जा सकते हो अब, लेकिन उससे पहले तुम्हें हमारी कुछ शर्तें माननी होगी। पहली, तुम्हें हमें रोजाना लेटर देके अपने बारे में अपडेट्स देनी होगी। रेनहार्ट कहता है, दूसरी, तुम्हें कभी कभार हमसे मिलने आना होगा। और एलिस कहती है, और तीसरी, कभी भी मदद मांगने से पीछे नहीं हटोगे जब भी तुम्हें जरूरत होगी किसी चीज की। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। रियोमा कहता है, ठीक है, मैं सब याद रखूंगा। एलियारिया तभी कहती है, मुझे बहुत दुख है कि तुम जा रहे हो, लेकिन मैं तुम्हारे डिसीजन की रेस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि तुम एक और शर्त मानो। वादा करो कि तुम आज से 3 साल बाद और 6 साल बाद मुझसे मिलोगे। अगले 6 साल में मैं स्कूल से ग्रेजुएट हो जाऊंगी। 3 साल के बाद स्टूडेंट्स एक लंबी छुट्टी लेते हैं और परफेक्ट टाइम होगा वो मिलने का। मैं अपनी ट्रेनिंग जारी रखूंगी और बेटर हो जाऊंगी तब तक। रियोमा कहता है, मैं भी यही ट्राई करूंगा तुम्हारी तरह। एलियारिया कहती है, तो अगर तुम इस बारे में भूल गए तो मैं तुम पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होंगी। रियोमा कहता है, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं ये ना भूलूं। एलिस कहती है, एक और चीज, जब तक तुम इस टाउन में हो तुम हमारे साथ ही यहाँ पर रहोगे। रियोमा कहता है, लेकिन मैं ये नहीं कर सकता। एलिस कहती है, ये तुम्हारा डिसीजन नहीं है, और बाकी सब भी कहते हैं कि उन्हें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। रियोमा कहता है, लेकिन मुझे है। एलिस कहती है, ये हमारा फाइनल डिसीजन है, तो तुम्हें इससे अग्री होना ही होगा। और रियोमा कहता है, ठीक है। वैसे आप लोग कीबुल में और कितने दिन रहोगे? एलियारिया कहती है, ग्रेल फ्रॉग आउटब्रेक तक। रियोमा कहता है, ग्रेल फ्रॉग? ये वही मॉन्स्टर है ना जिनकी स्किन का इस्तेमाल किया जाता है आर्मर बनाने के लिए? रीनबाग कहता है, और इसके साथ साथ उनके ऑर्गन्स का भी इस्तेमाल किया जाता है दवाई बनाने के लिए। हर साल बहुत सारे ग्रेल फ्रॉग लेक के पास आते हैं। रियोमा कहता है, तो आप उन्हें कॉम्बैट ट्रेनिंग के लिए यूज करना चाहते हो? रेनबाग कहता है, कॉम्बैट ट्रेनिंग नहीं, हमारा असली टारगेट तो लिमर बर्ड है जो उसी टाइम पे वहां पर आती है। रियोमा कहता है, लिमर बर्ड आखिर है क्या? सभी उसे फिर उसकी एक पिक्चर दिखाते हैं। रियोमा कहता है, इसके पंख तो काफी ब्यूटीफुल है। एलिस कहती है, इसके सॉन्ग्स भी है और इसकी स्पीड भी एक खास बात है इसकी, और इसलिए लोग इन्हें पसंद करते हैं, लेकिन इन्हें पकड़ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, तो इसलिए ज्यादा टेमर्स इसमें कामयाब नहीं हो पाते। एलियारिया कहती है, आउटब्रेक के टाइम पे पूरे लेक के एरिया में यही होते हैं। रियोमा कहता है, ये तो बहुत ही बढ़िया है। फिर सभी रियोमा को उनके साथ आने को कहते हैं वहां पे। रियोमा कहता है, जरूर, मैं आना चाहूंगा। रीनहार्ड कहता है, तो रियोमा, अब तुम हम पे डिपेंड नहीं रहोगे तो तुम करोगे क्या? रियोमा कहता है, मैं पहले गिमुल में एक एडवेंचरर की तरह रहूंगा, और मैं लोगों के साथ अच्छा रिलेशन बनाऊंगा और ट्रेनिंग जारी रखूंगा, और मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करने का भी सोच रहा हूँ, कपड़े धोने का, क्लीनर स्लाइम की मदद से। अगर मैं ये एडवर्टाइज कर दूं कि मैं गॉब्लिन से हुई गंदगी भी साफ कर सकता हूँ, तो शायद मैं अपनी जरूरत के सामान के लिए पैसे तो कमा ही लूंगा। तभी ह्यूज और बाकी सब अंदर आ जाते हैं और कहते हैं, तुम जरूर कर लोगे। रीनबाग कहता है, क्या तुम हमारी बातें सुन रहे थे तब से चुप के? ह्यूज कहता है, ये कैमिल का आइडिया था। कैमिल कहता है, हे, अब मुझ पे मत डालो सारा इल्जाम। मेड्स कहती है, तुम्हारा बिजनेस बहुत ही अच्छा चलेगा, और सेबस भी यही कहता है। रीनबाग कहता है, तुम्हें इसके बारे में सर से डिस्कस करना चाहिए, वो शायद कुछ मदद कर पाए तुम्हारी।
रीनहार्ट कहता है, तो क्या तुम हमारे लिए भी काम कर सकती हो जब तुम अपने गिल्ड और बिजनेस के काम से फ्री हो जाओ? तो एक काम करना कि माइंस को भी चेक करते रहना, जिससे वहां पे फिर से मॉन्स्टर ना आ जाए। रियोमा कहता है ठीक है। अब अगले दिन रियोमा सर्च के पास जाता है एलियारे के साथ और वहां पे अपने क्लीनर स्लाइम का यूज करके दिखाता है। सर्च काफी ज्यादा इम्प्रेस्ड हो जाता है उस चीज से और उसे मर्चेंट गिल्ड में रजिस्टर करने को कहता है और कहता है तुम्हारा ये बिजनेस जरूर अच्छा प्रॉफिट कमाएगा, और उसे जल्द से जल्द रजिस्टर करने को कहता है मर्चेंट्स गिल्ड में। और फिर कहता है चलो अभी चलें। और अब ये जा रहे होते हैं रजिस्टर करने और सर्च कहता है मैं अभी से कह सकता हूँ कि तुम्हारा बिजनेस बहुत ही पैसे कमाएगा और अगर कुछ मदद चाहिए तो मैं तैयार हूँ करने के लिए। रियोमा कहता है थैंक्स मिस्टर सर्च। अब ये पहुंच जाते हैं मर्चेंट्स गिल्ड में। वहां जाकर रियोमा कहता है मैं यहाँ पर रजिस्टर करने आया हूँ। वहां बैठी औरत कहती है मैं हूँ ग्लिसेला, इस गिल्ड की मास्टर। तो तुम लॉन्ड्री सर्विस ओपन करना चाहते हो? और फिर उसका क्लीनर स्लाइम देख के हैरान होती है और कहती है मुझे तो पता ही नहीं था कि ऐसे स्लाइम एग्जिस्ट भी करते हैं, और रियोमा का रजिस्टर करने के लिए मान जाती है। सर्च कहता है कि वो कहाँ पे ये सर्विस खोल सकते हैं। ग्लिसेला उन्हें एक जगह दिखाती है जहाँ पे वो ओपन कर सकते हैं अपना बिजनेस। उस जगह पे ये पहुंच जाते हैं और वहां पे जाके सर्च बताता है कि यहाँ पे एक बार था, होटल था और एक वेयर हाउस, लेकिन यहाँ पे फिर आग लग गई और तब से ये जगह ऐसी है। रियोमा कहता है ये एडवेंचरर्स गिल्ड के पास ही है और इंडस्ट्रियल एरिया के पास भी है, ये जगह मेरे लिए परफेक्ट है। और कहता है कि मिस्टर सर्च इस जगह को मैं खरीद रहा हूँ। सर्च कहता है ठीक है, पेपर वर्क मैं संभाल लूंगा। रियोमा कहता है क्या आप सच में ऐसा करेंगे? सर्च कहता है क्यों नहीं, मैं कमीशन भी तो लूंगा और मैं तुम्हें अपने कुछ एम्प्लॉयज भी दे दूंगा काम स्टार्ट करने के लिए। वो प्रोफेशनल मैनेजर्स हैं, तो तुम मैनेजमेंट ड्यूटी उन पे छोड़ सकते हो। और कहता है तुम्हारी करंट स्टेट पे तुम मैनेजमेंट के लिए सही नहीं रहोगे। रियोमा कहता है क्यों? सर्च कहता है मैं तुम्हारे इमोशन पढ़ सकता हूँ तुम्हारे फेस देख के। तो रियोमा कहता है क्या सच में? सर्च कहता है तुम्हारी एज को देखते हुए तुम इमोशन अच्छे से छुपाते हो, लेकिन ये चालाक मर्चेंट के सामने काम नहीं करेगा। रियोमा कहता है मैं समझ गया, मैं आपके एम्प्लॉयज ले लूंगा। एक और चीज, मैं आपसे सप्लाईज खरीदना चाहता हूँ। और अब इसके बाद रियोमा अपने स्लाइम से उस घर का कूड़ा कबाड़ा साफ करवाता है और कहता है मेरी शॉप पे 2 मंजिल होगी, एक बेसमेंट के साथ, और एम्प्लॉयज के रहने के लिए भी एक जगह बनाऊंगा मैं। और अब रियोमा अपने स्लाइम्स और अपने मैजिक की मदद से सब काम करना शुरू करता है। और नेक्स्ट सीन में गिल्ड के लोग भी रियोमा की हेल्प कर रहे होते हैं। रियोमा कहता है थैंक्स गाइज। ह्यूज कहता है अब ये मत बोलने लगना कि मैं इन पे निर्भर हो रहा हूँ, फ्रेंड्स मदद करने के लिए ही होते हैं। कैमिल कहता है हाँ ऐसा मत सोचना, हम फ्रेंड्स हैं, हम बस मदद करना चाहते हैं। अब ये सभी बिल्डिंग पेंट कर रहे होते हैं और रियोमा को रैंक ई में प्रमोट कर दिया गया होता है उस मॉन्स्टर मिशन के बाद। सभी कहते हैं कि तुम्हारा बिजनेस बहुत ही अच्छा होगा। और वेलेना कहती है तुम्हारे पास ऑलरेडी 7 कस्टमर्स भी है यहाँ पे। जेफ कहता है हमने सुना कि तुम ये सब इसलिए कर रहे हो जिससे खुद को सपोर्ट कर पाओ, बहुत ही अच्छी बात है। मिजेलिया कहती है तुम बिल्कुल पागल हो, अगर कोई मेरे को ऐसे रखता तो मेरे तो मजे ही आ जाते। आशा की कहता है कि मुझे तुम्हारे सोचने का तरीका पसंद आया। और फिर सीलिया कहती है गाइस बिल्डिंग अपने आप पेंट नहीं होने वाली, तो बातें कम करो और काम ज्यादा। अब ह्यूज रियोमा से बोलता है बैम्बू फॉरेस्ट लॉन्ड्री सर्विस, इसका क्या मतलब हुआ? रियोमा कहता है मेरा लास्ट नेम है टाकाबयाशी, ये नाम मैंने इसी के ऊपर रखा है। जिस टाउन में मैं बड़ा हुआ वहां पे टाके का मतलब है बैम्बू और बयाशी का मतलब फॉरेस्ट। ह्यूज कहता है ओह अच्छा, पता नहीं इसका क्या मतलब है, लेकिन नाम अच्छा है। एलियारिया कहती है आसपास का एरिया डल सा लग रहा है, हमें फ्लावर्स लगाने चाहिए यहाँ पे। रियोमा कहता है बहुत ही अच्छा आइडिया है, और अब ये सब फ्लावर्स लगाने लगते हैं। एलियारिया कहती है तुम बिल्कुल भी नहीं थके इतना काम करके। रियोमा कहता है ये तो कुछ भी नहीं, जहाँ पे मैं पहले काम किया करता था उसके मुकाबले तो ये बिल्कुल भी काम नहीं है। लेकिन जब काम करने के बाद मुझे क्लाइंट से कॉम्प्लीमेंट मिलते थे तो वो बहुत ही खुशी का पल होता। एलियारिया कहते तो तुम किस तरीके का काम किया करते थे? रियोमा फिर मन में कहता है मैं ऐसे नहीं बता सकता कि मैं सिस्टम इंजीनियर या प्रोग्रामर था। और फिर कहता है बहुत से काम, जैसे चीजें इधर उधर ले जाना और डॉल्स बनाना। एलियारिया कहते तुम डॉल्स बनाते थे? रियोमा कहते हैं हाँ, और मैं तुम्हारे लिए भी एक बना सकता हूँ। एलियारिया कहती है मुझे बहुत खुशी होगी अगर तुम्हारे पास टाइम हो बनाने का। रियोमा मन में कहता है जिन पे मैंने काम किया वो तो लड़कों के लिए थे, लड़कियों के लिए नहीं। और फिर कहता है ज्यादा उम्मीद मत रखना डॉल के लिए। अब रियोमा ह्यूज और एलियारिया के साथ जा रहा होता है और उन्हें बताता है कि वो शॉप के लिए एक पार्टी रख रहा है
ऑफिशियली ओपन करने से पहले उसे, जिसमें लोगों को बुलाएगा वो देखने के लिए, और कहता है कि वहां पे वो ड्रिंक्स और खाना वगैरह भी रखेगा। और फिर रास्ते में चर्च देखता है और कहता है मैं चर्च जाने का सोच रहा हूँ। ह्यूज कहता है ठीक है, मैं एलियारिया को घर छोड़ दूंगा। अब रियोमा चर्च जाता है और फिर वो पहुंच जाता है सीधा गॉड के पास। वहां पे कूफो को देखता है वो और कहता है गाइन और लुलिटिया कहाँ पर है। कूफो कहता है वो फिलहाल तुम्हारे वर्ल्ड में है। लुलिटिया स्वीट टूर पे है और गाइन जो है एक आइडल ग्रुप को पसंद करने लग गया है, तो वहीं पर है। तुम्हें तो पता ही है ना कि इस वर्ल्ड में एंटरटेनमेंट की कमी है। मैं अभी कुछ दिन पहले वहीं पर गया था और वहां बहुत मजा करा मैंने। और तभी रियोमा की बॉडी से लाइट चमकने लगती है। कूफो कहता है टाइम खत्म हो गया इतनी जल्दी। लगता है गाइन और लुलिटिया यहाँ पर नहीं है, ये इसलिए हुआ। लेकिन एक चीज याद रखना, तुम्हारा माइंड तुम्हारी यंगर बॉडी को अफेक्ट कर रहा है। और रियोमा वापस चर्च में पहुंच जाता है और कहता है तो मेरा माइंड अफेक्ट हो रहा है मेरी यंगर बॉडी की वजह से। वैसे इसमें सेंस भी है, मैं पहले से ज्यादा इमोशन एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। और कहता है एडवाइस के लिए थैंक्स कूफो। और रियोमा फिर बाहर आके देखता है कि अंधेरा हो रखा होता है और कहता है घर जल्दी जाना होगा, और भागने लगता है। और मन में कहता है मेरे दिन अब और भी ज्यादा बिजी होते जा रहे हैं और लॉन्ड्री बिजनेस भी जल्दी स्टार्ट होने वाला है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है।